पुलिस से जानकारी लेके हम बोले, हमें ये पता है कि उनको अरेस्ट हुआ था, तो मैं देखता हूँ कौन सा सेक्शन में। उनके अगेंस्ट में आर्म्स दिखा के धमकी देने के एलिगेशन है, वो तो सीरियस केस है, फिर भी उनको बेल मिल गया। मैं चेक करता हूँ। কিছু জায়গার মধ্যে প্রার্থীদের উপর হামলা হচ্ছে, যেমন বিশালগড়ে হলো, সোনামুড়ায় হলো, গোলাঘাটিতে হলো, রিপিটেডলি হচ্ছে। কমিশন চেষ্টা করছে জিরো ভায়োলেন্স ভোটের জন্য, কিন্তু যারা ভোটাররা আছে ওরা কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করছে, কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? मैं आपके माध्यम से सभी जो कैंडिडेट्स है और इलेक्शन एजेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको पीएसओ दिए हैं, आप बिना पीएसओ को मत चलिए। दूसरा, हमने आपके सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट किया है कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो हमारे जो ओसी है उनको प्रोग्राम देके जाइए, हम आपको शैडो करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम लोग बफर कर रहे हैं, उनको पेरिफेरल सिक्योरिटी दे रहे हैं। हम सभी के एस्कॉर्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको एरिया जो जिस एरिया में जा रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो चारेलाम के जो कैंडिडेट्स थे जो कल एक एरिया में गए थे जहां पे वो अपने प्राइवेट फंक्शन में गए थे, अपने भतीजे घर गए थे, लेकिन हमें बिना बताए गए और किसी ने दूर से पत्थर मारा जो उनके कार की ग्लास टूट गई और जो उनके आर्म पे उनको जख्म हुआ है। तो हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि आपका जो प्रोग्राम है, कैंपेन हो या कोई आपका दौरा हो, वो हमें बताइए, हम आपको और अच्छी तरीके से सिक्योरिटी दे पाएंगे। ये अभी चुनाव में जबकि बहुत ही क्लोज कैंपेन चल रहा है, इंटेंसिव कैंपेन चल रहा है, इसमें ये जरूरी है और ये हम कर रहे हैं। तो जो भी घटनाएं हुई है, 2-3 घटनाएं पिछले 7 दिनों में हमारे कैंडिडेट लेके, तब हमें कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया और इसलिए हम उनको शैडो नहीं कर पाए। सर, इस घटना से पता चलता है कि मोरल ऑफ द गुड्स इज इन द हाई, तो उसको क्रैक करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी कार्रवाई करनी चाहिए हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ सावधानी भी उनको बरतनी पड़ेगी, कैंडिडेट्स को भी सावधान रहना पड़ेगा। पीएसओ इसलिए हमने उनको दिया है, और हमारे साथ आपका प्रोग्राम शेयर करिए, वो करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फील्ड में सफिशिएंट फोर्सेस है, और अगर हमें प्रोग्राम पता चले तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास आप प्रचार कर सकते हैं। सर, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सीजर्स, सो सीजर्स ऑफ ड्रग्स आल्सो, एनी किंगपिन अरेस्टेड? We have nabbed some people। हमने हीरोइन हो या जवा टैबलेट हो या बहुत बड़ी मात्रा में गांजा का कोरोना स्टॉक भी मिला है, तो ये सब में कुछ लोग अरेस्ट किया है। उसका पुलिस और डीआरआई और बाकी लोग काम कर रहे हैं, जरूर उसका जो किंगपिन है मिलेगा। कल भी हमने देखा अगरतला में बॉर्डर गोल चक्कर में बॉम्ब मिला है, तो जो एफएसटी एसएसटी काम कर रही है तो उनकी सतर्कता के कारण ही मिला है। तो आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि कितनी घटनाएं हम लोग प्रिवेंट कर पाए हैं। लेकिन अभी जो आने वाला 72 घंटे का समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल समय है, इसलिए मैंने जो आपको जो आज मुद्दे बताए हैं वो आप प्रोमिनेंटली इसको छापिए, ताकि सभी पब्लिक को, सभी कैंडिडेट्स को, कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी रहे कि 72 घंटों में क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अगर हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया तो हम बहुत सारी घटनाएं आने वाले 72 घंटों में भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। कल के बागमाते विधायकेर उपस्थितिते একটা প্রচার সভায় একজন বলছেন যে ভোটাররা যাকে ভোট দেবে ওনারা জেনে যাবেন যে আধার লিঙ্ক বা ভোটার আইডি কার্ডের লিঙ্ক রয়েছে। সরাসরি ওই জায়গাতে তিনি নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছেন এবং অনেকটা হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন কি ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে? आज सुबह हमने देखा कि जो डीएम है गोमती के, उन्होंने ये जो पोस्ट आई थी सोशल मीडिया में उसको उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा जो लिंक है, जो आधार लिंक जो इपिक है, वो उसका कारण है सिर्फ आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना। उसका मकसद किसने किसको वोट दिया ये नहीं है, ये पता भी नहीं चलता, क्योंकि ईवीएम कोई भी समय किसी भी नेटवर्क का भाग नहीं होती। कोई भी समय ईवीएम, चाहे हम जब उसका निर्माण करते हैं, चाहे ईवीएम हम लोग
2-3 पार्ट उसमें BU, CU, वीवीपैट जोड़ते हैं, तब भी या रिपेयर भी करते हैं, या काउंटिंग करते हैं, पोलिंग करते हैं, कोई भी समय ईवीएम कोई भी नेटवर्क का भाग नहीं होती। जैसे हम लोग हमारा नेटवर्क हम लोग सेल से या वाईफाई से जोड़ते हैं नेटवर्क को, वैसे ईवीएम कभी भी कोई डाटाबेस से जुड़ता नहीं। तो उन्होंने उसका खंडन किया है, और जो उन्होंने एक बदनाम कारक उन्होंने वक्तव्य दिया है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जो उन्होंने ईवीएम की और कमीशन की बदनामी करने की कोशिश की है उसके ऊपर उनकी कार्रवाई हो रही है। পুলিশি কার্যকরী হবে কি हो गई।